हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में जो बिना मेड के हम लोग काम करते हैं, मेड लगी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ लगी हों, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो बिना मेड के जब हम लोग काम करते हैं तो हमें कुछ सफाई के लिए टूल्स चाहिए होते हैं। तो वो टूल्स हम कभी कभी तो एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, सामान ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत होती भी है, नहीं भी होती है। तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह के आपको लेने चाहिए, किस तरह के नहीं लेने चाहिए। गाइस चलते हैं हम। मैं आपको पहला जो दिखाने जा रही हूँ, गाइस ये आप देख रहे होंगे ना, आप कहेंगे ये झाड़ू दिखा रहे हैं, किस ये झाड़ू का क्या बना रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो झाड़ू है ना, जो फूल की झाड़ू हम बोलते हैं जिसको, तो ये जो चलती थी पहले और मैं यूज़ भी करती थी, लेकिन इनमें क्या, एक तो पहले जब खरीदो ना महंगी भी अब तो आने लगी हैं, पहले आती थी सस्ती, और इनमें से काफ़ी बुरादा सा भी झड़ता है और ये एक एक तीला तीला निकल जाता है। ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं। चलो समय के हिसाब से चीज़ बदलती है तो फिर हम भी बदल जाते हैं। गाइस अब मैं इसको तो नहीं यूज़ करती हूँ, इसकी जगह पे मैं आपको बताऊँ जो इसके कंपैरिजन में झाड़ू जो अभी आई हैं, ये देखिए आप, ये प्लास्टिक की है और ये हैंडल इनका इतना मजबूत इस तरह से होता है, निकलता नहीं है ये, और पूरी प्लास्टिक की बनी है, वॉशेबल है, इसको आप वॉश कर सकते हो, सालों इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और एक ये भी देखो, ये भी है, प्लास्टिक जैसा ही है, लेकिन ये कुछ इसका और इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये ऐसा लगता है जैसे फूल वाली झाड़ू के इसी के जैसे इसके बाल दिए हुए, ये देखो। तो ये बहुत अच्छी है, ये पानी में भी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। रेट में भी इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये यहाँ से थोड़ी, ये ओपन वाली भी होती हैं, दो तरह की आती हैं। ये एक आती है जिसको आप खोल के थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हो, जो जाला चुटाने का भी काम करता है, या ऊपर आप थोड़ा सा कहीं मारना होता है दीवार वगैरह पे, वहाँ भी हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, ये मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। वो मैंने अब रिटायर कर दिया, उसको नहीं यूज़ करती हूँ, पहले करती थी। ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं, इनको आप वॉश कर सकते हो। ये देखो, एक भी कुछ इनमें से निकलता नहीं और बहुत अच्छी मजबूत रहती हैं। तो गाइज़ आप ये इनमें से ये गाला की हैं, ये गाला की है ये वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये स्कॉच ब्राइट की है। दोनों ही ब्रांडेड हैं, दोनों ही अच्छी हैं। आप इस तरह की आप ले सकते हो और इनसे बढ़िया साफ़ होता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ। गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ, टूल्स की तरफ। ये जो आज जो पूरा वीडियो है ना, इसी पे मतलब फोकस है, क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। इसको मैंने नया मंगवाया था, थोड़े दिन ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये इतना यूजेबल है। ये आप देखते हो ना, कबर्ड हमारे बने होते हैं, किचन का जो ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। और इसमें ये दो ये आए हैं, माइक्रोफाइबर का एक आया है, ये देखिए, ये इस तरह से निकल जाता है, और ये माइक्रोफाइबर का है। ये डस्ट को बहुत बारीकी से खींचता है। इसके ऊपर आप कॉलिन वगैरह डाल के और ऊपर तक बड़ा अच्छा इससे हाथ पहुँच जाता है। और सेकंड इसके साथ ये वाला आया है, ये देखिए, सेकंड ये माइक्रोफाइबर का आया है, दोनों तरह का है। तो ये कैसे लग जाता है इसमें ना, ये देखो बनी हुई है, तो इसको हम बड़े आसानी से ना ये ऐसे डाल देते हैं। इसमें थोड़ा होता है, इलास्टिक का भी रखा होता है, और ये हमने इसमें बड़े ईज़िली ये पड़ गया। अब आप देख सकते हैं, तो इस पर आप इसको भी लगा सकते हो, ये लगा दिया। ये एक एक्स्ट्रा में है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छे कपड़े के और बहुत मजबूत ये मटेरियल है। इसमें ये स्टिक लगी हुई है, और आपने ऐसे लिया, इसको ये चिपका दिया। और इससे मैंने ना अपने किचन के जो ऊपर के हैं कवर्ड वगैरह वो साफ़ किए हैं, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता था, तो स्टूल पे चढ़ के या कभी बच्चों से कह के करवाती थी। और इसमें मैंने कॉलिन स्प्रे किया, और इसके बाद मैंने एक बार थोड़ा गीला करके मार दिया, और दोबारा मैं सुखा के मारा, बहुत एकदम क्लीन हो गया, डस्ट सारी निकल गई। और ये तो मुझे लग रहा है कि हर किसी के घर में ये वाला टूल्स तो होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक ना ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो अपने वाइपर होते हैं ना, वाइपर की तरह इसमें एक ये दिया हुआ है। इससे जो ग्लास वगैरह है उसका पानी वानी भी खींच सकते हैं, जैसे कहीं गीला हो जाता है।
अंदर जो कवर्ड है कमरों में वहाँ पे भी ये तो मतलब मल्टीपर्पज़ यूज है। इस जो मिरर वगैरह हैं वेंटिलेटर के, या मतलब मैं जितना इसका मतलब आपको दिखाऊं कि हाँ इससे ये कर सकते हैं वो बहुत कम है। इससे आप जो मर्जी आए काम कर सकते हो, वॉल की सफाई भी कर सकते हो जहाँ तक हमारे हाथ नहीं। इसमें पता ये जो है त्रिकोण ये बना हुआ है ना, ये कॉर्नर तक पूरा इजीली जाता है और ये रिमूव भी हो जाता है। ये देखो आप इस तरह से आप इसको घुमा सकते हो, तो इसको जहाँ भी आप चाहो रोटेट हो जाता है, ये कर जाता है, यहाँ से लंबा हो जाता है। तो सो गाइस इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी लिंक। अमेज़न से ही मैंने मंगवाया था और बहुत महंगा नहीं है ये, तो बहुत मतलब जेन्युइन रेट में है। आप इनको ले सकते हो क्योंकि इनसे ना काम फटाफट होता है। क्योंकि अब हम मेरे पास तो मेड नहीं है, तो मैं तो अपने काम खुद ही करती हूँ, तो मुझे टाइम की भी बचत चाहिए और जल्दी मतलब ये है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और काम भी अच्छे से हो, क्योंकि सारे काम करने होते हैं, मॉर्निंग में ही सारे काम होते हैं। सो गाइज बिना इनके हमारा काम चलता ही नहीं है। सो आप इसको तो ज़रूर ही लीजिए मैं कहूँगी तो। सो चलते हैं अपन नेक्स्ट टूल्स की तरफ। तो गाइज ये जो नेक्स्ट है जो अपना ये जो मेरे टूल्स हैं, सो ये माइक्रोफाइबर का है। इससे जो गाड़ी के मिरर वगैरह हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। घर में जो मिरर हैं या वेंटिलेटर वगैरह होते हैं उनको बड़े आसानी से साफ़ कर देते हैं। और ये जो है ये थोड़ा सा ना बड़ा भी हो जाता है। ये शायद इस तरह से नहीं, ये बड़ा नहीं होता है। पहले था वो अलग था। और ये जो है ये ब्रश है, तो इससे क्या है ये ना मल्टीपर्पज़ है। सोफ़े के बेड के जो सोफ़े वगैरह के ना, तो इस तरह से आप कारपेट है, सोफ़ा है, बेड वगैरह है, इनको क्लीन कर सकते हो आप। इसके ब्रश बहुत अच्छे हैं और काफ़ी इसकी जो है लेंथ भी बहुत अच्छी है, तो अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को जल्दी काम करना होता है और अगर आप एक दिन नहीं भी कर पाते हो तो दूसरे दिन भी आप इससे फटाफट से साफ़ कर देते हो। तो क्योंकि अपने हाथ से काम करना होता है ना, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। अच्छा ये जो है ये थोड़ा बड़ा नहीं होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये कम समझ में आया, क्योंकि इसके ये माइक्रोफाइबर ना ये गंदे हो जाता है। ये निकल भी गया था तो मुझे ये कम समझ में आया थोड़ा सा। मैं आपको कहूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे गाड़ी के जो वो होती है ना, गाड़ी की सीट्स वगैरह होती हैं वो भी क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि इसके ब्रश हार्ड हैं बहुत, तो आप क्लीन कर सकते हो। ये मुझे मतलब लेना है, आप ठीक है ले सकते हो, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे कम समझ में आया क्योंकि इसका ये ऊपर का जो था ना ग्लव टाइप का ये निकल गया था। तो मैंने इसको फिर से अंदर इसको सेटिंग की है, चिपकाया है बहुत, तो उससे तो खैर अभी काम कर रहा है, लेकिन मुझे ये कम समझ में आया है। तो ये दोनों अब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो तो आप ले भी सकते हो, लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं तो पड़ती ही है। सो गाइस चलते हैं हम अगले जो टूल्स की तरफ। तो गाइस ये जो है ना टूल्स, ये ब्रश है ये, और ये उसमें बाथरूम में बहुत काम आता है। इस बाथरूम के लिए ही स्पेशली मैंने मंगवाया था। ये यहाँ से थोड़ा बड़ा खुल भी जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि बाथरूम की जो टाइल्स वगैरह होती है ना हमारे ऊपर तक हाथ नहीं पहुँचते, और बाथरूम का जो ब्रश है वो उसको हम बाहर भी नहीं यूज़ करते। तो ऐसा नहीं है कि हम किचन में जो सामान यूज़ कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं वही हम बाथरूम में कर लें। तो बाथरूम के लिए तो हमें नॉर्मल अलग चाहिए ही होता है। सो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके ये इस तरह से है ना, ये कोने में बाकायदा साफ़ हो जाते हैं, जो नीचे कॉर्नर वगैरह होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है। तो ये हार्पिक वगैरह डाल के और हम इसको कर देते हैं तो तुरंत ही टाइल्स वगैरह हमारी क्लियर हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। अगर हम साथ साथ में करते रहते हैं ना तो बहुत गंदगी इकट्ठी नहीं होती है और क्लीन भी हो जाती हैं। अगर हम नहीं करते हैं, ज़्यादा दिन तक पड़े रहने देते हैं, दाग धब्बे जम जाते हैं, फिर वो बहुत मुश्किल से छूटते हैं, हमसे साफ़ नहीं होते। तो इसलिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट इसीलिए बनती है कि आप 2 दिन में 3 दिन में इसमें बस हार्पिक डाला और फटाफट से इसको कर दिया। तो ये ब्रशर तो स्पेशली टाइल्सों के लिए ही है। और ये जो वाइपर है, नॉर्मल वाइपर होते ही है घर में, तो ये उसी तरह का है, लेकिन ये छोटा है। ये छोटा है और इसकी जो रबड़ है ना ये बहुत अच्छी, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो इससे पानी, क्योंकि बाथरूम में जो अपनी जो टॉयलेट शीट वगैरह होती है ना पीछे साइड से, वहाँ बड़ा वाइपर नहीं जाता है, इसलिए ये छोटे साइज़ का वाइपर है। मैं इसको यूज़ करती हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था इसको झुक के कैसे करना है, क्या होगा, ये सही नहीं है, सब लोग कह रहे थे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े वाले से भी अच्छा कारगर है, क्योंकि इसका ये जो हैंडल है ना ये भी छोटा है और आप बड़े आराम से इस तरह से पानी इसका बाथरूम एकदम साफ़ हो जाती है। तो क्योंकि बाथरूम गीली नहीं छोड़ते हैं, आपको भी पता है कि पानी नहीं छोड़ना चाहिए, बाथरूम हमेशा साफ़ रहना चाहिए। और घर के जैसे हम साफ़ करते हैं उसी तरह बाथरूम की क्लीनिंग भी मस्ट होती, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो इन चीज़ों के बिना हमारा काम चलता नहीं है। सो गाइज़, इनको भी आप ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इनके जो भी लिंक हैं, जो मैंने यहाँ से लिए हैं, कुछ मैंने लोकल मार्केट से भी लिए हैं। तो आप, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको ना मिले, आप कहीं से भी इनको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग के लिए ये मस्ट चीज़ें हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो मैं चलती हूँ आगे दिखाती हूँ आपको। सो गाइज़, ये जो प्रोडक्ट है अपना, ये देखिए, ये तकरीबन सबके घरों में होगा ही, क्योंकि जो घर खुद से काम करते हैं इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। ये आप देखिए, ये रोटेट हो जाता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है। और ये इसको, इसमें पानी भरने के लिए भी एक कॉक दिया हुआ है, जिससे आपको उठाना नहीं पड़ता, कि पानी इसमें अपने आप निकल जाता है। और ये इस तरह से आप निचोड़ सकते हो, निचोड़ के आप पोंछा इससे लगा सकते हो। और इसमें एक ये जो दिया हुआ है, एक छोटी सी शीशी दी हुई है, तो इसमें आप चाहे लिक्विड सोप डालो, या इसमें आप ये क्या कहते हैं, फिनाइल वगैरह है, कुछ भी आप डाल सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, इससे स्मेल अच्छी आती है। सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एक मेरे पास पहले भी था, वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैंने उसको हटा दिया। ये मैंने सेकंड मंगवाया है। तो मेरे 2 पोर्शन हैं, बल्कि 3 ही हैं। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पता क्या करती हूँ कि एक्सरसाइज़ वगैरह भी अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब शरीर ख़राब होते जा रहे हैं। तो मैं एक जगह इसको यूज़ कर लेती हूँ, एक पोर्शन में मैं बैठ के हाथ से लगा लेती हूँ, पोंछा सफाई हो जाती है। कभी नीचे के, कभी ऊपर के, तो चेंज करती हूँ, प्रॉपर इसी से नहीं लगाती हूँ। टाइम तो उतना ही लगता है, ऐसा कोई नहीं है। पर ये है कि इनको यूज़ करने, ऐसा नहीं है कि आप काम आपको ज़्यादा है और आप नहीं लगा पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो आप फटाफट इससे लगा सकते हो। क्योंकि मेड ऐसा है ना कि अभी आगे सर्दियाँ आ गई हैं। अच्छा, इसमें पानी में भी हाथ नहीं आपको डालना है। ये जितने भी टूल्स मैंने दिखाए हैं ना, इनमें कहीं आपको पानी टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनमें पानी हाथ में बिना लगे ही आप इनको सफाई कर सकते हो घर की। क्योंकि सर्दियों के टाइम में किसी के बच्चे छोटे होंगे, ठीक है ना, कि किसी को परेशानी होगी, कोई तबीयत ख़राब होगी, कुछ भी है, सर्दी जुकाम है, तो हम ठंडे पानी में हाथ नहीं डालते। तो ईज़िली इन चीज़ों को यूज़ करके आप घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से और अपने हाथों से कर सकते हो। आपको किसी भी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत नहीं है कि मेड नहीं है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि नहीं मिलती हैं, या परेशानी है, या मिलती भी है तो क्या अननेसेसरी पैसे मांगती हैं कि भाई सर्दी का टाइम है, मजबूरी है तो हमें लगाएंगे। तो ऐसा कोई हमें ज़रूरी नहीं है। कोरोना टाइम में भी तो हमने घर से खुद से काम किया है ना, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे भी बचते हैं, उन्हीं पैसों से आप इस तरह के टूल्स मंगवाइए और अपने हाथ से अपनी सफाई कीजिए। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप जब मर्जी चाहे अपने घर में तब अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। सो गाइज़, कैसा लगा आपको आज का जो वीडियो है वो मुझे बताइए, और लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हो। और मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है कि कह देते हैं सब लोग, कुछ लोग पूछने भी लगते हैं, आप वीडियो बना रहे हो, आपकी अर्निंग हो गई होगी शुरू, या क्या है, कैसे। हर चीज़ हम अर्निंग के लिए नहीं करते हैं, हर चीज़ हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। तो आज का जो है उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि अर्निंग अपनी जगह है, ठीक है, हम कोई भी और भी काम कर सकते हैं। अर्निंग के लिए तो बहुत काम है, आप पढ़े लिखे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ना, छोटी छोटी फैमिली हो गई हैं, डिवाइड हो गए हैं, हम बहुत अच्छा सा नहीं, तो कम से कम हम इस जो वीडियो जो बनाते हैं इसके माध्यम से जो हमारी एक जो नई फैमिली एक बनने जा रही है या बनने लगी है जो, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे नए नए लोग मेरे से जुड़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनको जानते हैं उनको तो ठीक है, उनसे तो हम वैसे ही अपना व्यवहार चलता है। लेकिन जो नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, उनका इतना प्यार मिल रहा है मुझे, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हम एक नई फैमिली, एक बहुत बड़ी फैमिली बनने जा रहे हैं, जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करती हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे के लिए ही सब कुछ करें। एक वीडियो ये बनाना एक मुझे ये है कि चलो मैं आप लोगों से, नए लोगों से भी जुड़ रही हूँ, और अच्छा लगता है। 4 दिन की ज़िंदगी है, समय का पता नहीं है, कौन रहता है कौन जाता है। तो अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों से जुड़ें हम, तो यही मेरा एक मोटिव है। सो दोस्तों, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो नए लोग जुड़ने जा रहे हैं। सो गाइज़, थैंक यू, बाय बाय।